हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें लिखा गया है कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो कैटालाइज होता है बाय रेनिन विच इज सिक्रीटेड बाय द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स इन किडनी। तो इसके ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ए एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1, बी में लिखा है एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2, सी में लिखा हुआ है एंजियोटेंसिन 2 से एंजियोटेंसिनोजन और डी में लिखा हुआ है एंजियोटेंसिन 2 से एंजियोटेंसिन 1। नाउ इस क्वेश्चन का अगर हम की कॉन्सेप्ट की बारे बात करते हैं देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रेगुलेशन ऑफ किडनी बाय जेजी सेल्स। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो किडनी का रेगुलेशन है दैट मीन्स हमारे किडनी के जितने भी फंक्शंस है दे आर मॉनिटर्ड बाय द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। एंड ये जो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म है वो कौन कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, जेजी है दैट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस बेसिकली वो भी हेल्प करता है। हार्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म प्रोड्यूस करता है फॉर ऑल द रेगुलेशंस ऑफ किडनी। सो अगर हम लोग यहाँ पे जेजी सेल्स के बारे में बात करते हैं बेसिकली दैट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, तो इसमें हम लोग को ये जानना है कि ये जो जेजी सेल्स हैं वो एक्टिव होते हैं। कब एक्टिव होते हैं? व्हेनेवर देयर इज फॉल इन दी ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट अब क्या है? जिस रेट से हमारा ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर आउट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। अब इसमें अगर डिक्रीज हुआ मतलब जितना ब्लड अपर अमाउंट होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है तो देयर इज अ फॉल इन जीएफआर। एंड जैसे ही फॉल होता है जीएफआर में तो जेजी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। एंड ये एक्टिव होके क्या करते हैं? इसमें हम लोग लिख सकते हैं एक्टिव होके दे रिलीज रेनिन। एंड जैसे ही रेनिन रिलीज होता है इन दी ब्लड तो ये क्या करता है? रेनिन सबसे पहले फिर जाके दे एक्टिवेट एंजियोटेंसिनोजन। ये रेनिन जाके एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिव कर देता है एंड फिर ये एंजियोटेंसिनोजन इन रिटर्न क्या करता है? फिर ये वापस से एक्टिव करता है किसको? एंजियोटेंसिन 1 को। तो इससे एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एक्टिव हो जाता है एंड फर्दर ये जो एंजियोटेंसिन 1 है वो फिर एक्टिव करता है किसको? एंजियोटेंसिन 2 को। इस तरह ये सीरीज पूरा कंटिन्यू होता है एंड जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है इट इज बेसिकली अ वैसो कंस्ट्रिक्टर। तो ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है तो इसका काम क्या है? टू इंक्रीज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दिस इज अ वैसो कंस्ट्रिक्टर जो कि क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। तो जैसे ही हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिव हो जाएगा तो वापस से जो डिक्रीज हुआ था जीएफआर वो इंक्रीज हो गया मतलब नॉर्मल फॉर्म में आ गया। और जैसे ही नॉर्मल हो जाएगा तो वापस से जेजी सेल्स रेनिन को सिक्रीट करना बंद कर देंगे। नाउ ये इसका और भी काम होता है दैट इज टू एक्टिवेट एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिव करता है या फिर बोल सकते ट्रिगर करता है किसके लिए? टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। और ये जो एल्डोस्टेरॉन है वो भी कहीं ना कहीं हम लोग को हेल्प करता है फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर इन डीसीटी एंड इसके वजह से भी जीएफआर इंक्रीज होता है। तो ये पूरा फंक्शन हुआ। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें कौन सा रिएक्शन कैटेलाइज होता है रेनिन से, तो रेनिन से कौन सा रिएक्शन कैटेलाइज होगा? ऑप्शन ए दैट इज एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।